Welcome to my channel Mindset Pakistan. Educational news by Mindset Pakistan. अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक स्कॉलरशिप के बारे में बताया था। स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ये स्कॉलरशिप है। आप लोगों ने मुझसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे थे। आया स्कॉलरशिप के लिए जो एडमिशन या ऑफर लेटर क्या है, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी की पे स्लिप नहीं है तो आप लोगों ने इसकी जगह क्या अपलोड करना है, क्या स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर थर्ड फिफ्थ सेवन्थ सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो और इसकी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हुई है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करूंगी, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। मेरी ये बात याद रखिएगा कि ये स्कॉलरशिप जो है वो ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, तो अगर आप एलिजिबल हैं और आपने अप्लाई किया, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो इस स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये देखें, ये एक ऑफिशियल ईमेल से ये मुझे मिली है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी एलिजिबिलिटी में सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। मैं आप लोग को वन बाय वन बताऊंगी कि कौन कौन सी जो है वो इसकी एलिजिबिलिटी, कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा कि ये जो कोई फॉरेन स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में रहते हुए ये आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, बीएस और एमएस वालों को। और ये स्कॉलरशिप जो है इसका बेसिक पर्पस फीमेल की एम्पावरमेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सेकंड और थर्ड सेमेस्टर वाले भी क्या अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने रेडी करने हैं। अच्छा जी, आ जाएं यहाँ पे। एक तो आप लोगों का CNIC है एप्लीकेंट का और गार्डियन का, सैलरी स्लिप ऑफ पेरेंट्स। यू मे आल्सो चूज टू सबमिट अ पेंशन स्लिप और एनी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स गार्डियन एम्प्लॉयमेंट स्टेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट्स में से किसी की पे स्लिप है गार्डियन की, तो वो आप पे कर दें, या उनकी कोई पेंशन स्लिप है, अगर वो रिटायर्ड है तो आपने पेंशन स्लिप करनी है या जो है वो अपलोड करनी है। और एनी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स गार्डियन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, या आप लोग की जो है उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी तो उसके लिए कोई एफिडेविट या ऐसा प्रूफ, वो प्रूफ नॉर्मली आपका एफिडेविट होता है, तो वो आपने जो है वो उसके लिए प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आप लोग ये मेरे से पूछ रहे थे, तो ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई है। उसके बाद आ जाए जी, आप लोगों की प्रीवियस जो है वो डिग्री, उसका सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो भी, वो आपने अप्लाई करना है। कॉपी ऑफ लेटर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी कॉलेज। याद रखिए, यही आपका ऑफर लेटर है, एडमिशन लेटर है। और इसमें एक उसने जो है वो नीचे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर फिलहाल आप लोगों के पास एडमिशन या ऑफर लेटर नहीं है, तो भी आप इसको बाद में भी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर ये लेटर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। और याद रखिएगा, आप लोगों का एडमिशन और ऑफर लेटर सेम ही है। ऑफर लेटर यही होता है कि ये इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि यूनिवर्सिटी ने आपको फलां डिग्री में जो है वो एडमिशन दे दिया, ये इस चीज़ का प्रूफ होता है। तो आप लोगों की ऑफर लेटर वाली बात भी क्लियर हो गई। कॉपी ऑफ ट्यूशन फीस स्केड्यूल फॉर द प्रोग्राम यू आर परस्यूइंग। ठीक है, चलान जो आप लोगों का होगा, अगर आप लोग हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोग उसके चलान जो आप प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ बी श्योर टू प्रेजेंट अ फीस स्केड्यूल फॉर द हॉस्टल कॉस्ट एज वेल। ठीक है, सारे आप लोगों ने इसके लिए जितने भी आपके ड्यूज़ हैं वो सारी इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। स्कैन कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी स्टूडेंट को, तो उसको ये स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये आप लोगों के सब्जेक्ट जो हैं वो एरियाज़ हैं: एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंसेज एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मेडिसिन, मेडिकल साइंसेज जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और अगर आपका ताल्लुक इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा जी, द स्कॉलरशिप इज करंटली नॉट बीइंग ऑफर्ड टू कैंडिडेट परस्यूइंग बैचलर इन सोशल साइंसेज सच एज इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड सो ऑन। यानी कि ऊपर जो उसने डिपार्टमेंट्स बताए हैं, इसके अलावा अब जितने भी हैं उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। लिंक जो है मैंने आप लोगों को अपनी दूसरी वीडियो में जो है BS के लिए, MS के लिए सारे लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। आपने वो वीडियो जाके वहाँ पर मैंने इसको अप्लाई करने का भी मुकम्मल तरीका आप लोगों को बताया है। अच्छा जी, स्कॉलरशिप से आप लोगों को मिलेगी ट्यूशन फ़ी कवरेज, यूनिवर्सिटी हॉस्टल कॉस्ट, और आप लोग के साल में अगर आप हॉस्टल रहते हैं तो 2 टाइम्स आपको ट्रैवल कॉस्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसके लिए आप लोगों का किसी HSC यूनिवर्सिटी से, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी एडमिशन ऑफर लेटर होना ज़रूरी है। इसके लिए जी कोई एज लिमिट नहीं है। डू आई नीड अ न्यू एडमिशन लेटर आर कैन आई यूज़ ऑन फर्स्ट फ्रॉम लास्ट ईयर। अच्छा जी, यही बात है कि कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हमारा तो थर्ड फिफ्थ या सेवन्थ सेमेस्टर है, तो या आप लोग वो स्टूडेंट्स भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको अपने इनकमिंग सेमेस्टर्स और जिस सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन प्रीवियस सेमेस्टर जो आप लोग पढ़ चुके हैं उनकी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इस स्कॉलरशिप के लिए जो आपकी लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप 15 सितंबर से पहले पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा जी, अगर आपने अपनी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को पूरा किया है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, वो हम लोग पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। किस-किस डिग्री के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आप BS 4 ईयर्स या आप लोग MS कर रहे हैं, यानी कि MS और BS दोनों के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी बैचलर प्रोग्राम में एलिजिबल हैं, मीन्स कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के नहीं हैं, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आप सेकंड ईयर ऑफ बैचलर्स में हैं, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। रिमेनिंग जो आप लोगों की डिग्री रहती है, ये देखें यहाँ पर जो है वो वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है, इसलिए आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। इसके लिए जो है वो इसने डिपार्टमेंट्स बताए हुए हैं। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इन डिपार्टमेंट से आप लोग जो है बिलोंग करते हैं, तो देन आप लोग एलिजिबल हैं। अब जी, ये मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि ऑफ़र लेटर मैं कहाँ से लूँ? तो यूनिवर्सिटी HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दिया है, तो वो ऑफ़र लेटर भी आपको ये देगी, जो कि इस चीज़ का प्रूव होगा कि आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो ये आप लोगों का ऑफ़र लेटर है, ठीक है? ये बाद में भी आप लोग सबमिट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का को जो डाउट था, ये क्लियर हो गया है। ये प्रूफ ऑफ एडमिशन, ये एक ही चीज़ है, दोनों में से एक चीज़ आप लोग प्रोवाइड कर दें। ऑफ़र लेटर है या एडमिशन लेटर है, तो आप लोग प्रोवाइड कर दें। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे थे कि अगर मैं बाहर जो है वो पढ़ने जा रहा हूँ, तो क्या मुझे ये स्कॉलरशिप मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। आप लोग इस स्कॉलरशिप को ये अगर आप लोग बाहर जाके पढ़ेंगे, तो ये स्कॉलरशिप आप अवेल नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में रहते हुए आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। फुल कवरेज है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, होप सो। अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। उसके अलावा इस जो मेरी प्रीवियस वीडियो है, उसमें मैंने जो है वो अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताया हुआ है, सारे लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और अपनी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ता